नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में आखिरी बार हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में देने से बेहतर लाभ मिलेगा। यूरिया खाद के साथ आखिरी बार आप और कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा लाभ मिल सके। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में अंतिम बार हमें यूरिया खाद दानेदार जो आती है इसका इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जो खादें आपको बताने वाले हैं, इन खादों को दो भागों में बांटा हुआ है। नंबर एक पे हम यहाँ पे उन किस्मों को हमने सम्मिलित किया हुआ है जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिनों में तैयार होती हैं। और नंबर दो पे हमने उन किस्मों को सम्मिलित किया हुआ है जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं। किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा कुछ किस्में हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, 110-115 दिन में ही, और कुछ जो किस्में हैं 140-45 दिन में तैयार होती हैं। तो जो किस्में देर में तैयार होती है उसमें खाद भी ज़्यादा लगती है, जो किस्में कम दिनों में तैयार होती है उसमें खाद की मात्रा भी कम लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिनों में तैयार होती है उसमें हमें कितनी मात्रा में जो यूरिया है आखिरी बार देना होता है। किसान साथियों, यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में आपको 3 बार करना होता है। पहली बार रोपाई के समय, दोबारा से 25 से 30 दिन पे आपको करना चाहिए, और आखिरी मात्रा आपको लगभग 40 से 45 दिन पे उन किस्मों में करना है जो 120 दिनों से कम दिनों में तैयार होती है। तो अगर आपकी धान की रोपाई के 40 से 45 दिन होने वाले हैं तो अंतिम मात्रा आपको यूरिया की डाल देनी चाहिए। इसकी लगभग 30 kg मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया आपको 40 से 45 दिन पे धान की फसल में आखिरी बार आपको देना चाहिए। अगर आप इतनी मात्रा देते हैं तो अच्छे से पौधे का विकास होगा, पौधे में हरापन रहेगा, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल पाएगा। इसके साथ में किसान साथियों आप एमओपी पोटास भी डाल सकते हैं। एमओपी पोटास जो आता है उसको भी आपको 2 भागों में देना होता है, 2 बार देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय, दोबारा से आखिरी बार जब आप यूरिया डालते हैं तब आप दे दीजिए। तब आपको इसकी जो मात्रा आपको लेनी है एमओपी पोटास की, इसकी 15 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। 40 से 45 दिन पे पोटास और यूरिया आपको देना होता है। यूरिया 30 kg, पोटास आपको 15 kg। अब हम किसान भाइयों धान की उन किस्मों के बारे में जानते हैं जो हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं, जैसे कुछ 130 या 140, 145, 150 दिन तक तैयार होती हैं। उसमें आपको कितनी मात्रा में जो यूरिया है आखिरी बार देनी चाहिए। तो इसमें आपको जो समय है देने का वो भी आपको लगभग 5 से 10 दिन बढ़ा लेना है। इसमें आपको लगभग 50 दिन के आसपास जो यूरिया खाद है इसका इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आपको 50 दिन पे यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना होता है, यानी यहाँ पे 10 kg मात्रा बढ़ जाती है। तो 10 kg यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा देना होता है। 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए यूरिया 50 दिन पे। और जो हम एमओपी पोटास डालते हैं इसकी भी आपको 20 kg मात्रा देनी होती है। 50 दिन के आसपास 20 kg मात्रा में पोटास और 40 kg मात्रा में आपको यूरिया जो दानेदार आती है इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है, अच्छे आपके पौधे में हरापन आता है। इसके बाद में जब बालियाँ निकलने वाली समय होती है तो बालियाँ भी अच्छी आती हैं। पोटास की अगर आप पूर्ति करते हैं तो पोटास क्या करता है, बालियाँ बनने में, बालियाँ निकलने में, दाने बनने में हेल्प करता है, आपके पौधे को मजबूत भी करता है। और जो यूरिया होती है आपके पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है, पौधे के संपूर्ण विकास में हेल्प करता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितनी मात्रा में कौन सी खादें आपको डालनी है, कितनी मात्रा में यूरिया, कितनी मात्रा में पोटास आपको डालना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस बात पर देना है कि उस समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो सबसे पहले आपको किसान साथियों सिंचाई करनी है। सिंचाई हल्की हल्की करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन खेत में नमी होनी चाहिए। सबसे पहले सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद ही आप इन खादों का इस्तेमाल करें। कभी भी आपको सिंचाई मतलब नमी नहीं हो तब आपको खादें नहीं देनी है, पहले सिंचाई आवश्यक होती है। सिंचाई के बाद ही आपको सभी खादें जो आप डालते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप दानेदार खाद डालें, चाहे आप स्प्रे करें, कोई भी खाद डालें तो खेत में नमी आवश्यक होती है। तो अगर अच्छी जानकारी आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।